हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आज फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप देख रहे हैं, हम पिछले कुछ एपिसोड्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे कर रहे हैं। जैसे हमने पिछला वीडियो किया था एडवाइस वर्सेस एडवाइस। एडवाइस एक एस के साथ भी होता है, एडवाइस एक सी के साथ भी होता है। लॉट वर्सेस ए स्पेस लॉट है। ये सारे वीडियोस हम काफी डिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एक जिसमें ई एन टी लास्ट में आता है और एक में ए एन टी लास्ट में आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? सो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही वर्ड लेके आई हूँ जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और ज्यादातर लोग इसमें फर्क समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स का हम फर्क जानेंगे ये वीडियो में, और उसको सही तरीके से कैसे यूज करना है हमारे इंग्लिश में हम वो भी जानेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं इसी पे। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने दो शब्द हैं, क्लाइमैट, क्लाइमेट। ओके, तो इसको मैं कर देती हूँ क्लाइमैट, क्लाइमैटिक। और वर्सेस क्लाइमैटिक। ओके, सो बेसिकली हम दो शब्द की बात कर रहे हैं। एक है क्लाइमैटिक, ओके, इसमें सॉरी एक स्पेलिंग एरर है। और एक है क्लाइमैटिक। Okay, climatic and climactic. Okay, what is it? Now, ये दोनों शब्द ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म्स है। तो क्लाइमैटिक एक एडजेक्टिव फॉर्म है क्लाइमेट का, और क्लाइमैक्टिक ये जो विद सी है वो एडजेक्टिव फॉर्म है क्लाइमैक्स का। ओके, क्लाइमैक्स। सो मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे यही लिखा है। सो इफ यू सी, द एडजेक्टिव ऑफ क्लाइमेट इज climatic. The climatic conditions are very much uncertain these days, हम ऐसे बोलते हैं ना, है ना। सो ये है एडजेक्टिव फॉर्म क्लाइमेटिक, क्लाइमेट का। और क्लाइमैक्टिक जो है, जो सी जहाँ पे वर्ड आ रहा है, वो है एडजेक्टिव फॉर्म क्लाइमैक्स का। ओके, अब एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? किसी भी हमारी जो इंग्लिश भाषा है उसमें हम नाउन फॉर्म्स यूज करते हैं। कोई एक शब्द जो एक नाउन फॉर्म भी बनता है, वो शब्द का वर्ब फॉर्म भी बनता है, और वो शब्द वही शब्द का एडजेक्टिव फॉर्म भी बनता है ना। जैसे मैं अगर एक शब्द ले लूं, ब्यूटी, तो ये शब्द क्या है? इसकी क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या है ये? नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, व्हाट इज इट? ओके, तो अब इसका अंदाजा, इसको मैं कैसे जानूंगी? इसका अगर इसके सामने मैं एक प्रीफिक्स लगाती हूँ द। ओके, सो आई से द ब्यूटी, मैं कह रही हूँ द ब्यूटी। तो अगर ये द ब्यूटी साउंड्स करेक्ट, काफी ठीक साउंड कर रहा है, तो द अगर क्वालिफाई हो जाता है वो शब्द के साथ, अगर वो सही बैठ जाता है, तो वो शब्द बन जाता है नाउन फॉर्म। सो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी एक नाउन फॉर्म है। ठीक है। वैसे ही अगर मुझे इसी शब्द को वर्ब में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसके आगे लगाऊंगी टू। तो नाउन के आगे हमने प्रीफिक्स लगाया द, वर्ब के आगे प्रीफिक्स हम लगाएंगे टू। तो अब इस टू ब्यूटी तो मैं नहीं बोल सकती, तो मुझे इस शब्द को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा वो शब्द होगा टू ब्यूटिफाई। वो शब्द होगा टू ब्यूटिफाई। तो ना ये जो ब्यूटिफाई है वो बन जाता है वर्ब। to beautify the house, okay, to beautify the environment, to beautify, to beautify the appearance of someone, जो भी है। ठीक है। सो टू ब्यूटिफाई वर्ब बन जाता है एक्शन, मतलब आप एक्शन करो टू ब्यूटिफाई करने की, मेकअप लगाना एज एन अटेम्प्ट टू ब्यूटिफाई योर फेस। ओके, एंड सिमिलरली इसका अगर मुझे एडजेक्टिव फॉर्म लगाना है, एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है, तो मैं प्रीफिक्स यूज करूंगी टू बी। टू बी विल बी माई प्रीफिक्स फॉर एडजेक्टिव। तो ब्यूटी, ब्यूटिफाई का एडजेक्टिव होगा ब्यूटिफुल, टू बी ब्यूटिफुल। ओके, तो इससे हमने ये समझा कि कोई भी शब्द को अगर हमें नाउन फॉर्म बनाना है तो हमें प्रीफिक्स लगाना है द, कोई भी शब्द को हमें वर्ब फॉर्म बनाना है तो प्रीफिक्स लगाना है टू, और कोई भी शब्द को अगर एडजेक्टिव बनाना है तो प्रीफिक्स लगाना है टू बी। सो विद दिस आज के वीडियो पे आते हैं। क्लाइमेट का अगर मुझे एडजेक्टिव फॉर्म लगाना है, बनाना है, तो मैं लगाऊंगी प्रीफिक्स कौन सा? टू बी। मैं टू बी लगाऊंगी। और टू बी क्या होगा? टू बी क्लाइमैटिक। परफेक्ट है।
और क्लाइमैक्स में भी उसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है तो मैं लगाऊंगी प्रीफिक्स टू बी क्लाइमैक्टिक, ओके, विच मीन्स रिलेटिंग टू क्लाइमैक्स। अब ये दोनों शब्द के मीनिंग में यही अंतर है, दोनों शब्द एडजेक्टिव फॉर्म्स है अपने अपने ओरिजिनल वर्ड्स का, ठीक है। तो क्लाइमैटिक इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्लाइमेट and climactic is an adjective form of climax. Okay, so now ये दोनों तो adjective form से ही हम समझ गए, बट इनका मीनिंग क्या है और इन कौन से शब्द को हमें कब यूज करना है, ठीक है। खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये दोनों शब्द, एक ब्लैंक दी जाएगी और आपको दोनों शब्द पूछे जाएंगे। तो अगर आपको शब्द का मतलब पता होगा तो ही आप उसको सही शब्द को यूज करेंगे और सही सही शब्द से वो ब्लैंक को फिल कर पाएंगे, है ना। तो अब हम मतलब समझते हैं। तो व्हेन आई से क्लाइमैटिक, जिसमें सी नहीं है, क्लाइमैटिक, ओके, ये है क्लाइमैटिक। क्लाइमैटिक इज रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स, क्लाइमैटिक इज रिलेटिंग टू क्लाइमेट। तो जब मैं क्लाइमैटिक बोलती हूँ, क्लाइमैटिक कंडीशंस मतलब मैं क्लाइमेट के बारे में बता रही हूँ, मैं क्लाइमेट के बारे में बता रही हूँ, मौसम के बारे में बता रही हूँ। The climatic conditions of Himachal Pradesh are generally, it's generally cool. वहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ज्यादातर ठंडी ही रहती है, ओके। द कूल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश boosts the agriculture of apple, boosts the cultivation of apple, okay. So boost the cultivation of apple or boost the agricultural activities, especially in the cultivation of apple. So climatic is pertaining to climate. Climactic क्या होता है? क्लाइमैक्टिक मीन्स पर्टेनिंग टू या रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स। तो हम क्लाइमेक्स, मूवी के क्लाइमेक्स की बात करते हैं, लाइफ के क्लाइमेक्स की बात करते हैं, कोई सिचुएशन के क्लाइमैक्स की बात करते हैं। और क्लाइमैक्स का क्या अर्थ होता है? क्लाइमैक्स का मतलब होता है कोई मेन पार्ट, तो मेन पार्ट ऑफ द मूवी या इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी, ओके। या एक कल, इसका एक और एडवांस्ड इंग्लिश में अगर इसको समझेंगे ना तो इसको कहते हैं कल्मिनेशन, इसको कहते हैं कल्मिनेशन, कल्मिनेशन, ओके। सॉरी, मेरा हैंड राइट पेन थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। कल्मिनेशन, ओके। कल्मिनेशन इज बेसिकली एन इम्पोर्टेंट स्पॉट of the movie or important part in a particular situation, climactic, relating to climax, ठीक है। तो अब देखते हैं इन दोनों को हम यूज कैसे करेंगे। तो कुछ थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये दोनों शब्द को यूज करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ, मेरा पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है, द क्लाइमैक्टिक मूवमेंट्स ऑफ द मूवी वर ऑफ एक्शन एंड नॉट वर्ड्स। मतलब जो क्लाइमैक्स के जो पार्ट्स थे मूवी में, जो क्लाइमैक्स के पार्ट्स थे वो ज्यादातर एक्शन वाले थे, एक्शन था, ज्यादा एक्शन मूवी थे, ज्यादा स्टंट्स थे और शब्द डायलॉग्स ज्यादा नहीं थे। तो क्योंकि मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात कर रही हूँ या मेन पार्ट ऑफ द मूवी की बात कर रही हूँ, आई विल यूज द वर्ड क्लाइमैक्टिक एंड नॉट क्लाइमैटिक, ओके। Similarly, second example देखिए, the climactic moments of the Indian freedom, struggle began to unfold after the 1942 Quit India movement. तो जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, जब हम ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश सरकार को हमारे देश से भगाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो वहां से जो 1942 था, तब से वो जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो बहुत इंटेंस हो गया था। तो इसीलिए हम बोलते हैं, क्योंकि वो मेन पार्ट वहीं से शुरू हुआ, 1942 ऑनवर्ड्स ही जनता में बहुत यूनिटी आ गई थी और हम बहुत बहुत रिगरस कोशिश कर रहे थे हम इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो मेन, सब कुछ जो मेन स्ट्रगल, इंटेंस स्ट्रगल फ्रीडम का तभी 1942 से शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से शुरू हुआ, इसलिए हम कह रहे थे क्लाइमैक्टिक मोमेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, okay, began after 1942. So climactic means the important moment, the significant part, okay, the important part started from, or after the 1942 Quit India movement. Okay, so climactic is absolutely correct यहाँ पे। क्लाइमैटिक को कैसे यूज करेंगे? क्लाइमैटिक जैसे मैंने कहा, उसको आप ज्यादातर मौसम के लिए यूज करते हैं, है ना। क्लाइमैटिक इज मीन्स रिलेटिंग टू वेदर, रिलेटिंग टू क्लाइमेट, ओके। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमैटिक कंडीशंस। दुनिया की अलग अलग जगहों का क्लाइमेट अलग अलग है, क्लाइमैटिक कंडीशंस अलग अलग हैं, तो बिल्कुल सही है ये, ओके।
अगर मैं कहूँ डिलेड मानसून, सेकेंड एग्जाम्पल, डिलेड मानसून इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस। हाँ, तो जो बरसात होने में देरी हो जाती है वो एक एग्जाम्पल क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन का एग्जाम्पल है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं। अरे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत गर्मी है, बरसात नहीं हो रही है, इट्स अ क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, पर्टेनिंग टू क्लाइमेट, रिलेटिंग टू क्लाइमेट। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप इन दिस वीडियो मैंने आपको बहुत सही तरीके से डिकोड करवाया है कि क्लाइमैक्टिक क्या होता है और क्लाइमैटिक क्या होता है। स्पेशली अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले रहे हैं तो ये शब्द की क्लैरिटी से आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपकी इंग्लिश को बूस्ट करने के लिए ये सारे शब्दों की जितनी ज्यादा वोकैबलरी होगी उतनी ज्यादा इंग्लिश बेहतरीन होगी। तो इससे हमने दो वोकैबलरी भी सीख ली कि क्लाइमैटिक क्या होता है और क्लाइमैक्टिक क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है और उसका यूसेज क्या होता है और वो क्या फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में दी। आई होप इनफ वैल्यू मिल गया है आपको इस वीडियो में। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया इस तरह का लाते रहूंगी जिसका बहुत इमेंस वैल्यू है फ्रेंड्स। ओके, आपके लैंग्वेज में, आपके डेली इंग्लिश में, स्पोकन रिटन जो भी है, ठीक है। एंड इंग्लिश स्किल इज अ लाइफ स्किल। ओके, इंग्लिश स्किल इज अ लाइफ स्किल, वो एक लाइफ स्किल बन चुका है इंग्लिश। दूसरी कुकिंग और दूसरी लाइफ स्किल्स के साथ इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सही आ जाना इज ऑल्सो लाइफ स्किल। तो इसके लिए ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली यू विल हैव सम मोर वैल्यू इन योर लाइफ स्किल, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी से मैं वीडियो को एंड करती हूँ। गुड बाय, टेक केयर, बाय।